उसमें आज भी वीडियो बनाई है और कह रही है कि जिसको जो जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरती। हम किसी को डराने के लिए नहीं, हमारा कोई मकसद किसी को डराना नहीं। कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो जो जितना घमंडी होता है उसका घमंड बहुत जल्दी टूटता है। घमंड तो रावण का नहीं रहा, रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। घमंड तो उस रावण का नहीं रहा। तो ये तो क्या चीज़ है। समय रहते आपने देखा होगा हमारे भारत का जो कानून है वो कितना सख्त है। बड़े बड़े मिनिस्टर तक, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी तक, आईएएस आईपीएस तक, केंद्रीय मंत्री तक जेलों में रहे हैं और अब भी हैं। तो हमारा देश कानून से चलता है। कानून तोड़ते हुए शायद ये महसूस ना हो कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ बिगड़ जाता है और सब कुछ सामने आ जाता है। जी ठीक है दोस्तों, फिर मैं बताता हूँ कि अब मैं शुरू करता हूँ कि मैं क्यों लाइव आया हूँ और क्या मैं बताने के लिए आपको लाइव आया हूँ। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि सीमा गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, जो कि बिना वीजा के गुलाम हैदर का 18 लाख रुपए का मकान आनंद फानन में 12 लाख और 3 लाख रुपए जो उसने रिपेयर के भेजे थे वो लेकर के वो दुबई और नेपाल के रास्ते भारत में इलीगल तरीके से आ गई थी और इलीगल तरीके से एंट्री कर गई थी, जिसे रबूपुरा पुलिस द्वारा बल्लभगढ़ फरीदाबाद हमारे हरियाणा के सेक्टर 59 एरिया चंद्रावली नाला के पास से अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर रबूपुरा में दर्ज हुई और इसको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ये बेल पे सशर्त जमानत बेल पे रही और बच्चे भी इसके साथ थे। तो अब बाद में एक स्पेशल प्रोग्राम आयोजित करके, जो स्पेशल प्रोग्राम आयोजित करके गुलाम हैदर का जो धर्म परिवर्तन कराया गया और एक स्पेशल प्रोग्राम किया गया और उसके अंदर इसका धर्म परिवर्तन बच्चों का करवाया गया, जो कि किसी भी रूप में ना कानून की नज़रों में मान्यता है ना हमारे समाज की नज़रों में मान्यता है। देखिए, धर्म कोई भी बुरा नहीं है, ना हिंदू धर्म बुरा है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, लेकिन नाबालिग बच्चों का आप अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए, राजनीतिकरण के लिए आप बच्चों का, नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। बच्चों को क्या पता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, या हिंदू धर्म क्या है, मुसलमान धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, ईसाई धर्म, बच्चों को क्या मालूम। वो तो नाबालिग बच्चे हैं, 7 साल से कम है। अगर वो बड़े हो जाए और बड़े हो जाने के बाद उनकी आप एक अपने आप को खुद को उनका ज्ञाता के नाम के अंदर आप बच्चों का धर्म परिवर्तन करते हैं। जो किया है उसके खिलाफ हमने एक कंप्लेंट बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में दी थी और उन्होंने हमें रिसीविंग भी दिखाई थी। उसके बाद जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की है, शुरुआती जो छानबीन की है, उसके बाद मैंने जो एसीपी बल्लभगढ़ है, जो डीसीपी बल्लभगढ़ है और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको भी मैंने मेल किया था और एसएचओ को कल दोबारा मैंने रिमाइंड किया और कमिश्नर ऑफ पुलिस को दोबारा रिमाइंड किया और डीसीपी साहब को दोबारा रिमाइंड किया। और उसके अंदर मैंने लिखा कि अगर आप कोई कानूनी एक्शन मेरी कंप्लेंट पे नहीं लेते हैं तो आप मेरे इस मेल को लीगल नोटिस भी समझे और अगर आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी ना की तो फिर मैं
तो फिर मैं कोर्ट के जरिए से भी कानूनी कार्रवाई को करूंगा और उसके स्वयं आप जिम्मेदार रहेंगे। तो अब मेरे पास SHO बल्लभगढ़, जिस क्षेत्र से ये सीमा हैदर को पकड़ा गया था, सचिन मीना को पकड़ा गया था और नेत्रपाल को भी शायद वहीं से पकड़ा था, और जो उसके बच्चों को जो रिकवरी किया गया था वहाँ से मुझे पुलिस स्टेशन से एक मेल मिला है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप कृपया पुलिस स्टेशन में आकर अपनी आगे की कार्रवाई को अंजाम दीजिए। ये मेरे को मेल मिला है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके अंदर मुझे पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ में बुलाया गया है ताकि किसी बयान देने की जरूरत पड़े तो मैं उस पर बयान दर्ज करा सकूं, या कोई और अन्य कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है तो मैं उस कार्रवाई को आगे ले जा सकूं। तो ये आपके सामने है, मुझे जो मेल आया है ये आप देख सकते हैं। ये मेल, इसमें चूंकि लाइट आ जाती है तो शायद दिखता नहीं है, ये आप देखेंगे इसके अंदर ये ऊपर सबसे ऊपर मेल में मुझे बुलाया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि आप प्लीज आप थाने में आइए और हमसे संपर्क कीजिए। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अब ये दरखास्त जो हमने दी थी वो दरखास्त हमने सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और डॉक्टर AP सिंह के खिलाफ दरखास्त हमने दी थी FIR दर्ज करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर AP सिंह ने इन पाकिस्तानी 4 मुस्लिम बच्चों का धर्म चेंज किया है। एक वकील होते हुए, कानून की जानकारी रखते हुए, गैर कानूनी ढंग से बिना उनके बायोलॉजिकल फादर गुलाम हैदर की मंजूरी के बिना, उनकी सहमति के बिना इन 4 बच्चों का जो धर्म परिवर्तन किया है कानूनन गलत है।